1965 में एक फिल्म आई थी वक्त। उसमें आशा दी ने एक बहुत सुंदर गाना गाया था। आगे भी जाने ना तू, पीछे भी जाने ना तू, जो भी है बस यही पल है। उस गाने में कुछ ऐसी बात थी जो आज भी उतनी ही रिलेटेबल है और शायद आने वाले वक्त में भी रहेगी। ये रिश्ता खुद से हो या फिर किसी और से हो, ये जो भी है बस यही एक पल है, क्योंकि कल का मुझे पता नहीं है। तो मेरी जान, यही वक्त है, कर ले पूरी आरज़ू। उसी बात पे बशीर बद्र साहब ने भी बहुत सुंदर बात लिखी है, तो उसी से आगाज़ करते हैं। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो मेरी जान, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो। न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए, तो बस ये जो उजाले हैं अपनी यादों के, वो हमारे साथ रहने दो। हो सके तो यादों के साथ साथ थोड़ी बातें भी कर लेना, तुम भी रह लेना, शायद ये यादें हंसी हो जाएगी। बस यूं ही। हाय, माय नेम इज़ आरजे वशिष्ठ एंड वेलकम टू माय पॉडकास्ट लफ्ज़ों के मोती, जिसमें बात होती है मेरी, जिसमें बात होती है आपकी, वह इंटरनेट की शेरो शायरी और थोड़ा बहुत फ्रॉम माय डायरी। आज यादों से शुरुआत की है, तो यादों की बात करते हैं, बातों की बात करते हैं। कुछ ऐसी यादें, कुछ ऐसी बातें कि जो सुनहरी है, जो गमगीन नहीं है। खुशियाँ भी बहुत ज़रूरी होती है, तो आज उन्हीं यादों की बात करेंगे। क्या पता यादों को याद करते करते साथ की भी बात हो जाए, हाथों में हाथ की भी बात हो जाए, बस यूं ही। तो बस इस पॉडकास्ट को एंड तक देखिएगा, सुनिएगा, और अगर पसंद आता है तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन सी बात अच्छी लगी। शेयर भी कर सकते हैं, एंड अगर आप यहाँ पे नए हैं देन कंसिडर सब्सक्राइबिंग। इसी बात के साथ आज के इस सफ़र का आगाज़ करते हैं। कुछ मेरी, कुछ आपकी बात करते हैं। आप जब लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में होते हो ना, तो हर लम्हा बड़ा सुहाना होता है जब आप एक दूसरे से फाइनली मिलते हो। महीने बाद, वीक बाद, 6 महीने बाद, पता नहीं, पर जब भी फेस टू फेस मिलना होता है, वो लम्हा इतना सलोना, इतना सुहाना होता है कि पता ही नहीं चलता कि वक्त कहाँ गुजर गया। ऐसा लगता है कि अरे अभी अभी तो आए हो और अभी जाने की बात कर रहे हो, है ना। और फिर जब वो 50 बार 60 बार अलविदा कहने के बाद आखिर में जब वो जाते हैं, फिर उनका मैसेज आता है कि मुझे मेरी बस मिल गई है एंड आई एम ऑन माई वे टू माई सिटी। फिर आप फ़ोन पे बात करते हो या फिर मैसेजेस से बात करते हो, और फिर जब आप अपना फ़ोन साइड में रखते हो और वो कमरे में अकेलापन महसूस होता है ना, तब आपको रियलाइज़ होता है कि वो इंसान कितना कुछ आपके अंदर भर के गया था, है ना। आपके बाद हर घड़ी हमने आप ही के साथ गुजारी है। बस इतनी सी बात, पर इतने में कितनी गहरी बात गुलजार साहब ने लिखी है कि आपके बाद हर घड़ी हमने आपके साथ ही गुजारी है। अब सारा दिन तो जग लिया, अब रात की बारी है। आपके बाद हमने आप ही के साथ पूरी जिंदगी गुजारी है। जिंदगी में जो खालीपन था उसको पूरा करने के लिए, इस कमरे को जो अधूरा था उसको भरने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जब भी इश्क का आगाज़ होता है ना, तो हर चीज़ बहुत गज़ब लगती है। मतलब उनका मैसेज आना, उनका कॉल आना, अरे ये सब छोड़ो, उनकी सिर्फ याद आ जाना, ऐसा लगता है कि अरे इट्स अ न्यू फीलिंग, एवरीथिंग फील्स सो फ्रेश, सो न्यू एंड सो रोमांटिक। ऐसा लगता है कि हर अच्छा गाना सिर्फ मेरे लिए बना है, या फिर वो गाना उनको भेजूँ, या फिर वो बात जो उन्होंने कही उनको बार बार दोहराऊँ, वो मैसेजेस जो है उनको बारी बारी पढ़ूँ, वैसा वाला, है ना। तो वैसे ही एक याद की बात करते हैं, पर खुद के लिए और ख़ुद की सांसों के लिए। ये सांसें ज़रा संभाल के। उसकी यादें आई है, सांसें ज़रा आहिस्ता चलो। राहत साहब ने क्या ही लिखा है। उसकी यादें आई है, सांसें ज़रा आहिस्ता चलो, धड़कनों से भी इबादत में खलन पड़ता है। धड़कनों से भी इबादत में खलन पड़ता है। उसकी यादें आई है, सांसें ज़रा आहिस्ता चलो और आहिस्ता कीजिए बातें,
धड़कने कोई सुन रहा होगा। कोई सुन ले ना सुन ले, मुझे तो कुछ ज़्यादा ही सुनाई पड़ रही है जब भी उनकी याद आ रही है। तो सांसें ज़रा संभाल के चलो, ताकि मैं संभल के चलूँ और फिर उनको मिल सकूँ। अब इन्हीं सब यादों का एक दूसरा मोड भी आपको सुनाता हूँ, बिकॉज कम ऑन, इट्स लाइफ, इट्स नॉट गोना बी ऑलवेज मशी मशी या फिर सुहानी यादें नहीं हो सकती है, पर ठीक है, वी हैव टू एक्सेप्ट कि यादें तो यादें हैं, तो जैसी भी आएगी एक्सेप्ट करेंगे। तो इन्हीं यादों का दूसरा पहलू, नहीं आती तो याद उनकी महीनों तक नहीं आती, नहीं आती तो याद उनकी महीनों तक नहीं आती, मगर याद आते हैं तो अक्सर याद आते हैं, याद आते हैं तो अक्सर याद आते हैं, पर अगर नहीं आती तो याद उनकी महीनों तक नहीं आती। ये लिखा है हसरत मोहानी साहब ने। अब ये जो शुरुआत में झूठ कह दिया और उसके बाद सच भी कह दिया, दैट शोज दैट लाइफ समटाइम्स पुट्स अस इन दिस काइंड ऑफ पैराडॉक्स, कि हमें ये भी दिखावा करना है कि उनकी यादें नहीं आ रही है, हम हमारी ज़िंदगी में मस्त हैं, व्यस्त है, भले थोड़े से त्रस्त है पर मस्त है, इतना दिखाना है। पर फिर जब आप घर वापस आते हो और अपने आप से मिलते हो और वो पूरा सन्नाटा आपको घेर के बैठता है, तब रियलिटी चेक हिट करता है, एंड देन यू आर लाइक, मस्त तो ठीक था पर अब थोड़े त्रस्त हैं। तो ये भी है कि जब भी आती है तो अक्सर याद आती है, पर जब नहीं आती तो महीनों तक नहीं आती। वो महीने और वो साल, उनका इंतज़ार अब भी जारी है, क्योंकि उनकी यादें आज भी भारी है। इसलिए शायद आंखें यादों से खारी है, इसलिए शायद आंखें यादों से खारी है। इंतज़ार जारी है। जब दो लोग एक साथ होते हैं तो वो एक दूसरे को बहुत अच्छे से निभाते हैं, रिश्ते को भी और अपने आप को भी। पर जब दोनों का दूर होना होता है तो कभी कभार कड़वाहट भी बाहर निकलती है ना? नहीं तो ज़िंदगी कैसे आगे बढ़ेगी? सिर्फ आसानी से अगर दो लोग दूर हो जाए तो रिश्ता ही क्या होता है। हर किसी के साथ ऐसा होता है। आप कितना भी अंडरस्टैंडिंग, कितना भी मैच्योर क्यों ना बन जाओ, कुछ ना कुछ कड़वाहट तो बाहर आएगी ही, क्योंकि एक इंसान तो ऐसा होगा जो नहीं चाहता होगा कि ये टूट जाए। दोनों में से कोई एक तो होगा ही, और अगर दोनों चाहते हैं फिर भी कड़वाहट निकलेगी। रिश्ते का दस्तूर है तो है। पर उन कड़वी बातों में, कड़वी यादों में आप एक दूसरे को इतना भी हर्ट ना कर जाओ कि आगे जाके जब मिलना हो, फिर से खिलना हो, तो ऐसा लगे कि आई डोंट थिंक अब कुछ हो सकता है, क्योंकि अब सब कुछ बदल गया है, या फिर वो पहले जैसा नहीं रहा है। आई डोंट थिंक कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अब बहुत कुछ बदल गया है। ऐसा ना हो, इसका ध्यान रखिएगा। दुश्मनी जम के करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे मेरी जान। दुश्मनी जम के करो, मगर ये गुंजाइश रहे कि जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। जब कभी हम दोस्त हो जाए तो शर्मिंदा ना हो। दुश्मनी जम के करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे। ये आगे बशीर साहब ने लिखा है, बशीर बद्र साहब। और सही बात है, कितना भी आप एक दूसरे को तोड़ लो, मरोड़ लो, पर अगर आखिर में आपको पता है कि आपकी जो कोर वैल्यू है वो एक दूसरे के लिए ही बनी थी, यू जस्ट नीडेड टू पास दैट टाइम, देन पास दैट टाइम इंस्टेड ऑफ हर्टिंग ईच अदर। क्योंकि ऐसा है ना कि मैंने हर्ट किया तो वो भी हर्ट करेंगे, उन्होंने हर्ट किया तो मैं भी हर्ट करूँगा, क्योंकि सर्वाइवल। पर कुछ वक्त के लिए अपने आप को संभाल लो और उस टॉक्सिक चीज़ से दूर रहो। उसमें दो फायदे हैं। एक, आगे जाके अगर फिर से मिलना होता है तो ये ऑकवर्डनेस नहीं आएगी, और अगर आगे जाके मिलना नहीं भी होता है तो भी आप अपने आप को उस कीचड़ में नहीं डालेंगे, गंदगी वाले, कि तूने ये किया, तूने वो किया। You'll move out of that zone swiftly, quickly, without getting way too much hurt. Think about this, है ना? क्योंकि क्या है कि किसी को हर्ट करने में आपको हमेशा खुशी नहीं मिलने वाली है, आपको भी थोड़ा बहुत गम मिलेगा ही, और वो तो अपना इंसान है, तो कैसे आपको खुशी मिल सकती है ना? तो वो होगा। तो समझो कि आप ऑलरेडी हर्ट हो,
ऊपर से आप दूसरा हर्ट ले रहे हो, तो मतलब क्या दुकान बनानी, निकालना है ना अपने आप को, तो हर्ट किए बिना निकालो, हर्ट हुए बिना निकालो, ताकि अच्छे से निकल सको, रिपीटेशन में नहीं, सच्चे से निकल सको। अब थोड़ा सा डिटोर लेते हैं, थोड़ी अलग सी बात करते हैं। यादों की बात हो गई, साथ की बात हो गई, बिछड़ने की बात हो गई, संभलने की बात हो गई, सब कुछ। पर अब एक हार्श रियलिटी की बात करते हैं, जिसमें बात है सेल्फ लव की, बट इन अ मोटिवेशनल वे। आई नो टू मैनी वर्ड्स, बट हियर मी आउट। क्या होता है कि जब आप कुछ नया करने का सोचते हो, अपने हिसाब से करने का सोचते हो, तो कुछ लोग ऐसे होंगे कि जो आपको सपोर्ट करेंगे बिकॉज दे आर योर ओन पीपल। पर कुछ लोग ऐसे होंगे, और ज़रूर से ऐसे होंगे, कि जो आपको आगे नहीं ही बढ़ने देंगे। उल्टा दिल मेक श्योर कि कुछ अड़चने आ जाए, आपको या तो बुरा भला कह देंगे, या फिर आगे नहीं बढ़ने देंगे, या फिर कुछ भी, बट दे विल नॉट लेट यू मूव अहेड। होता है ऐसा, हम सबके साथ ऐसा होता है। नाउ अंडरस्टैंड कि कुछ लोग अगर आपको क्रिटिकल फीडबैक दे रहे हैं, टेक इट, पर अगर आपको सिर्फ नीचा दिखा रहे हैं, तो समझ लो कि आप सही जा रहे हो। इसलिए डॉक्टर गुरु शर्मा ने बहुत सही लिखा है कि उनकी आंखों में अड़ रहा हूँ मैं, उनकी आंखों में अड़ रहा हूँ मैं, मतलब कि सही तरह से बढ़ रहा हूँ मैं, मतलब सही तरह से बढ़ रहा हूँ मैं, उनकी आंखों में अड़ रहा हूँ मैं, आगे बढ़ रहा हूँ मैं, पता चल रहा है, दैट्स द साइन। सो जैसे कि मैंने कहा कि अगर वो क्रिटिकल फीडबैक है फॉर योर बेटरमेंट, टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। अपने आप को नीचा दिखा के नहीं, पर अच्छा दिखा के, सच्चा दिखा के टेक इट, कि आप प्रोग्रेस करने के लिए उस फीडबैक को ले रहे हो। पर अगर वो इंसान आपको नीचा दिखाते हैं कि है ऐसा थोड़ी होता है, तो कोई कर ही नहीं सकता, तू तो कर ही नहीं, उस इंसान को पहले बाहर निकालो, पर उससे पहले थैंक यू कहो, और फिर आप जो कर रहे हो उसमें लगे रहो, बिकॉज सही तरह से आगे बढ़ रहे हो आप। ठीक है, ठीक है। आखिर में एक ऐसी बात सुनाता हूँ कि जो मेरे माफ़ी वाले वीडियो में किसी ने लिखी थी। मैंने एक कहानी शेयर की थी, माफ़ी। अगर आपने नहीं सुनी है या नहीं देखी है, दैन प्लीज़ वॉच इट, इट्स देयर ऑन माई यूट्यूब चैनल, है ना। तो उसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में किसी ने बड़ी प्यारी बात लिखी। मैंने सोचा ये थोड़ा सा अधूरा लग रहा है, तो उसको थोड़ा सा मरोड़ते हैं और अच्छे से सुनाते हैं आपको, है ना। तो माफ़ी की बात करते हैं और दिल की साफ़ी की बात करते हैं, कुछ ऐसे। तेरी माफ़ी मेरे दर्द की दवा नहीं, मेरी जान, तेरी माफ़ी मेरे दर्द की दवा नहीं, मेरा दर्द गहरा है, मुझे तू चाहिए और कोई दुआ नहीं, मुझे तू चाहिए और कोई दुआ नहीं, तेरी माफ़ी मेरे दर्द की दवा नहीं। क्या होता है कि लोग माफ़ी तो मांग लेते हैं, पर कुछ लोग बहुत अच्छे भी होते हैं, तो ऐसा भी कहते हैं कि यू नो मे गॉड ब्लेस यू, तुम अच्छा करो, आगे बढ़ो, बहुत कामयाबी हासिल करो, यू नो। सही बात है, दिल से बात निकलती है, पर मुझे वो कामयाबी साथ में निभानी है, और वो दिखानी है, और तेरे साथ सेलिब्रेट करना है कि हाँ तू है, अच्छा है। जस्ट लाइक तमाशा फिल्म, उसमें एट दी एंड रणबीर कपूर अपने स्टेज पे ऑडियंस का अपलॉज लेता है, एंड कॉर्नर में ही वो दीपिका को देखता है, अपनी तारा को देखता है, और फिर उसके सामने ऐसे, और फिर दैट काइंड ऑफ लव आई वॉन्ट। माफ़ी नहीं चाहिए मुझे। शायद अगर माफ़ी नहीं, पर तू मिल जाए तो दिल की साफ़ी अपने आप हो जाएगी, क्योंकि मुझे पता है कि कुछ चीज़ें थी जिसके बारे में बात करनी ज़रूरी थी, पर बात करके उसको दूर करना ज़रूरी था, रिश्ते को नहीं। इसीलिए ये मेरा दर्द बहुत गहरा है, तो मुझे तू चाहिए, माफ़ी नहीं। ठीक है, ठीक है। ऑलराइट, दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आज का पॉडकास्ट बस यहीं तक। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा, #रिलेटेबल लगा होगा। अगर लगा है तो जल्दी से इस पॉडकास्ट को लाइक कर दीजिए। क्या अच्छा लगा वो कमेंट बॉक्स में बताइए। क्या आप लिखते हैं ऐसा, तो जल्दी से वो भी लिखिए। आई वुड लव टू फीचर योर पोइट्री। अगर आपको कुछ पसंद आता है तो वो भी आप यहाँ पे फीचर कर सकते हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, पूरे वर्ल्ड के साथ शेयर करना चाहूँगा, बिकॉज एज आई ऑलवेज से व्हेन आई स्टार्ट लफ्ज़ों के मोती, कि जिसमें बात होती है मेरी, जिसमें बात होती है आपकी, वाह इंटरनेट की शेर व शायरी, तो ज़रूर से वो शेयर कीजिएगा। उसके साथ साथ इफ़ यू आर न्यू हियर
और आपने इस चैनल को, इस पॉडकास्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्या कर रहे हैं, जल्दी से कर दो, राइट। इसी बात के साथ मैं चलता अपनी गली। आई विल सी यू वेरी सून इन माई नेक्स्ट पॉडकास्ट। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, कीप मुस्कुराना, बाय बाय।